बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो इस वीक के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और अगर बात करें अच्छा, मैं न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो गोल्ड की मार्केट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और तीसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कौन सी मतलब के फैसले हैं कि जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर जो गोल्ड की मार्केट है स्पेशली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो उनको आज हम इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे कि आगे इन फ्यूचर आप लोगों ने कैसे ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से सेफ रह के मतलब ये ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को जो है वो आपने देख के ट्रेडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ के बाद। तो अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़। तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो यूएस का बैंक हॉलीडे है तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड सिचुएशन में चले। अच्छा, उसके बाद अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन हमारे पास जो है वो कोई भी इस दिन भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मार्केट नॉर्मल रेंज ही करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बुध वाले दिन की अगर हम बात करें तो बुध वाले दिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जो एनुअल मीटिंग होती है डब्ल्यूई की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गोल्ड के लिए। तो इसके अंदर आपको मार्केट वॉलेटाइल नज़र आ सकती है। और जुमेरात वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि यार जुमेरात वाले दिन जो है वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है। ये वाली जो न्यूज़ होती है मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि ये आती तो नॉर्मली वीकली बेसिस पे है, लेकिन ये है कि इसके अंदर जुमेरात वाले दिन अब 3 दिन ऐसे होते हैं जो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जुमेरात और जुम्मा। क्योंकि इन तीनों दिनों के अंदर जो मेजर रिपोर्ट्स होती हैं बैंक्स की आती हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये इस दफ़ा मे भी पॉसिबल है कि आपको पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही आया तो उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो एग्रेसिव करना स्टार्ट कर दिया है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये इंशाल्लाह ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे 9 बजे जो है वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद अगर हम लोग जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कह लेंगे इस वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है ना वो फ्राइडे का है। अब फ्राइडे को क्यों है? फ्राइडे को एक तो ये वाला जो डाटा है ये स्पेशली गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा होता है, तो लास्ट टाइम भी ये डाटा मिक्स आया था तो उसकी वजह से मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हुआ था, लेकिन डबल साइडेड हुआ था। मतलब एक वेव बाय की लगी एक सेल की लगी, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगी, लेकिन उसके बाद मार्केट बाय निकल गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन 8 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये वाला डाटा इस दफ़ा ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो लो आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉस एंजलिस का जो किस्सा चल रहा है जिसमें आग लगी हुई है, तो उसकी वजह से ये वाली न्यूज़ के अंदर जो है वो आपको एग्रेसिव कमी देखने को मिल सकती है। तो ये डाटा नेगेटिव में भी पॉसिबल है फोरकास्ट में, मतलब कि हम लोग अगर बात करें तो ये नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हालात चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में न्यूज़ आती है कंज्यूमर सेंटीमेंट की, तो ये भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो इसके अंदर भी नॉर्मल मार्केट का बिहेव रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर हमें ऐसे कौन कौन से टेक्निकल सेटअप दे रहा है जिसको हम लोग चार्ट के ज़रिए जो है वो ट्रेड करके मुनाफा बना सकते हैं। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये डेली का चार्ट है। और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब मैं मंथली से स्टार्ट किया था तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके डेली से लेके अब मैं आपको इंट्राडे तक जो है वो एनालिसिस किया करूँगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो डेली बेस के ऊपर एनालिसिस दे रहे होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस दे रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में तो कन्फ्यूजन तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अपडेट्स साथ साथ चलती रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि यार देखो, हम लोग जब टेक्निकल चार्ट के ऊपर जब ट्रेड करने लगते हैं तो उससे पहले हमें ओवरऑल सिनेरियो का पता होना चाहिए कि भाई हमें ओवरऑल क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, टेक्निकल्स क्या चल रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में हमें इल्म होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ट्रम्प की तरफ से जो पॉलिसीज़ आ रही हैं सामने, मैंने जब ट्रम्प जीता था तो उस टाइम के ऊपर एक बड़ी डिटेल बेस के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि इस बंदे का जो माइंडसेट है ना वो है इन्वेस्टमेंट साइड में, मतलब ये बिजनेस डेवलपमेंट वाला बंदा है। तो इसने कोशिश करनी है कि अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करना है बिजनेस डेवलप करके। अब ये बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, ये बिजनेस आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि अभी इसने अपना हल्फ उठाया और उसके बाद इसने अपनी जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अपने कॉइन लॉन्च कर दिया। तो अब इनका मेन मकसद ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं यूएसटी के अंदर तो वो लोग ये लेके आएंगे, क्योंकि उस वक्त उसने ये भी एक ट्वीट में कहा था कि हम अब बिटकॉइन को जो है वो अपना एक जिस तरह गोल्ड एक रिजर्व है, ठीक है, उनकी रिजर्व करेंसी है, तो इस तरीके से बिटकॉइन को भी वो एक रिजर्व करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ है, बट ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो अगर बिटकॉइन जो है वो आता है उसके अंदर रिजर्व के अंदर आता है तो मे बी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जाना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक कॉमन सी बात ये है कि आप लोगों को समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा डिवाइड होकर चलती हैं। मतलब कि बाय द वे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके डॉलर के अंदर रिस्क ऑन है तो इन्वेस्टर जो है वो डॉलर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बिटकॉइन के अंदर कर लेगा, गोल्ड के अंदर कर लेगा। अगर गोल्ड के हालात ख़राब हैं तो फिर वो मतलब कि वो अब बीटीसी में मतलब चला जाएगा। तो इस तरीके से जो होती है ना इन्वेस्टमेंट्स वो आपकी डिवाइड होके चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मे भी पॉसिबल है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी पेयर से पैसा निकलेगा तो वो दूसरे पेयर में जाएगा, और इन्वेस्टर्स को किसी पेयर के ऊपर ट्रस्ट होगा तो वो उसके ऊपर पैसा डालेगा। तो अभी इन लोगों के जो न्यू प्रोग्राम है उसका ये वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी इस दफ़ा FOMC होगी या FOMC की मीटिंग मिनट्स होंगे या फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार ये बंदा बिजनेस डेवलपमेंट माइंडसेट के साथ आया हुआ है, ठीक है, और इसने अपनी कंट्री में जितनी मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश करेगा, ये इस टाइम इसका माइंडसेट यही है। और सेकंड इज़ कि इसने अपनी एक टॉप बिज़नेस की टीम बनाई है जिसके अंदर वो दुनिया के जो सबसे अच्छी कंपनीज़ हैं या जो दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन हैं उसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। तो उसके अंदर वो सारे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि डॉलर को जितना स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्या अब इन फ्यूचर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो ये नज़र आ रही हैं कि भाई जो गोल्ड है वो आपका नीचे गिर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है अगर इस तरीके से पॉलिसीज़ रही और ये सारी चीज़ें चलती रही। तो इंशाल्लाह ये इसको साथ साथ देखेंगे, ये नहीं कि अचानक एक ही दिन में सारा कुछ जो है वो क्रैश हो जाएगा या एक ही दिन में सारा कुछ ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा एज इट इज़ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि हमें चीज़ों को समझना है, देन उसके बाद चीज़ों को आगे अंडरस्टैंड करके ट्रेड करना है। अच्छा देखो, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि टेक्निकल पॉइंट के हवाले से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें ना तो ये डेली का चार्ट है। अब देखें, कभी भी आपने अगर एनालिसिस करना है ना तो सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन चेक किया करेंगे कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या क्या रही है। अब देखो, मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं एनालिसिस करते करते मेरा ट्रेड प्लान भी बन जाता है कि यार मुझे कहाँ पे एग्जिट होना है और कहाँ पे इंटर होना है। देखो, अगर यहाँ पे मार्केट को देखें ना तो मार्केट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट बुल साइड पे मतलब बुलिश है, ठीक है। और बुलिश के बाद अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये होती है, कभी भी आप लोग अगर देखें ना कि मार्केट के अंदर एक बुल रन चल रहा है, ठीक है, और बुल रन के अंदर आपको एक रेंज देखने को मिल जाती है तो आप समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई गड़बड़ है। अब देखें यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी रेंज जो है वो अब क्रिएट हो चुकी है। और मैंने लास्ट मंथ, उससे पहले मंथ भी बताया था कि जब तक ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये तकरीबन आप ऐसे कह लें कि ये जो लास्ट वीक जो लास्ट लो हमारे पास था, जब तक ये नहीं टूटता तब तक गोल्ड की मार्केट और ये वाला जो एरिया जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ जाता तो इसके दरमियान रेंज कर सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे है तो यहाँ से इस एरिया से आप गोल्ड को जो है वो बाय कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता है, अब दो इतने सिंपल सा एनालिसिस होता है यार, कोई इतना लंबा चक्कर नहीं होता है एनालिसिस का जिसमें आप कहते हो कि यार वो समझ ना आने वाली। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, मुझे भी पता है, आप ट्रेंड लाइन है आपको भी पता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यार हम लोग इसके ऊपर अमल करते हैं और आप लोग क्या करते हो, आप लोग अमल नहीं करते हो, जल्दबाजी करते हो। अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई एविडेंस मिलता है तो मैं यहाँ से इसको बाय कर सकता हूँ, नहीं तो मैं भी वेट करूँगा कि मार्केट की प्राइसेस एक दफ़ा प्रॉपर जो है वो साइडवे से बाहर निकलें और उसके बाद मैं इसको प्रॉपर ट्रेड करता हूँ। हाँ, इंट्रा डे टाइम फ्रेम में मैं इसको लाजमी ट्रेड करूँगा, ठीक है। और अगर बात करें सेलिंग के हवाले से कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद ये जो एरिया है तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कोई
2599 का एरिया, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? हमारे पास ये वाला जो लो है, ये जो प्रीवियसली जो हमारे पास ये वाला जो लो बना हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो यहाँ तक तकरीबन 2485 तक गोल्ड की मार्केट दोबारा से रिटर्न कर सकती है अगर सेल साइड में आती है, क्योंकि एग्रेसिव मूव होगा, क्योंकि आपको पता है कि यार पॉलिसीज़ डिस्कस होनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गूगल पे भी जाएँ ना, वहाँ पे एक चीज़ लिखें कि फॉरेक्स की सबसे बड़ी न्यूज़ेज़ कौन-कौन सी हैं, तो उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होंगी ना, वो आपको टॉप पे मिलेंगी। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने ही डिसाइड करना होता है कि बैंक के अंदर हम लोगों ने क्या चेंजिंग्स करनी है, बैंक की शरह सूद कितनी रखनी है, आगे अपनी इकॉनमी को किस तरीके से चीज़ चलाना है, तो वो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा। असल में थोड़ा-सा तबीयत बस साथ नहीं देती है, तो इस वजह से वो इतनी लॉन्ग वीडियो बना नहीं सकता हूँ। तो बस यही मामलात हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें H4 के हवाले से कि H4 के अंदर हमें क्या सेटअप मिल रहा है। अच्छा, गोल्ड के ये वाले सेटअप आप लोगों को बेशक स्क्रीनशॉट कर लिया करें और इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप ट्रेड कर रहे हो ना, एनालिसिस किसी भी हर पेयर का मतलब हर पेयर का हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग होता है। आप H4 का एनालिसिस अलग होगा, डेली का अलग होगा, H1 का अलग होगा, M15 का अलग होगा, M30 का अलग होगा, लेकिन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ दैट्स इट, ये होता है। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगाए ना, और यहाँ पे अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन लगाए, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे है, तो हमें कोशिश करना है कि बाय वाली साइड पे रहना है, और जब बाय वाली साइड पे चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोगों को समझ तो आ जाता है कि भाई बाय ट्रेंड है, ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आता कि हमने इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप फैबो को जो है वो यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, ठीक है, ये वाला लो ले लेना है और ये वाला हाई ले लेना है। अब हमने इसमें ज्वाइनिंग कैसे करनी है? आपने लो टू हाई यहाँ पे फैबो प्लॉट कर लेनी है, और जहाँ पे आपके पास 5061 का लेवल निकल के आ रहा होगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते। अब देखिए, हमारे पास जो 5061 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है, मतलब 2661 के लेवल के ऊपर अगर हमें गोल्ड की प्राइसेस मिलती हैं, तो फिर हम इसको जो है वो एक अच्छा सेफ तरीके से जो है वो बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ आ गई कि हमारे पास ये वाला जो 5061 का लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस लेवल से रिट्रेस करती है और रिट्रेस करके नीचे आती है, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया ये भी है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टूट नहीं जाता तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेंज कर सकती है कुछ इस तरीके से। अगर तो ये वाला लेवल टूटता है, लेवल टूटने के बाद तकरीबन 2700 का लेवल है, 2700 का लेवल टूटता है और उसके बाद नीचे मार्केट आती है, तो यहाँ तक हम लोग इसमें सेलिंग अवेल कर सकते हैं, और यहाँ से प्रॉपर हम जो अपनी जो तकरीबन 2661 के एरिया से जो है वो बाइंग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से प्रॉपर हम इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि यहाँ पे गोल्ड की मार्केट के अंदर आप घुसें, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है और वो पिन बार के साथ मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा एक दफ़ा रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये वाला जो मूव हुआ है ना, इसका भी इतना खास करेक्शन नहीं हुआ है। वैसे तो टेक्निकल मूव था, लेकिन इतना करेक्शन नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का ये वाला लेवल है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि जो 50 और 61 का जो लेवल होता है ना, अगर तो ये 61 का लेवल, ये वाला जो लेवल है, अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद गोल्ड की मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये पूरे वीक का एनालिसिस दे रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस एरिया से फिर आप दोबारा से इस लेवल तक जो है वो इसको सेलिंग साइड पे जो है वो देख सकते हैं। तकरीबन आप ऐसे कह लें कि कोई 100 का लेवल है और 2581 का लेवल है, तो फिर इस तरीके से H4 के अंदर आप जो है वो प्रॉपर एक सेलिंग जो है वो आप देख सकते हो यहाँ तक के लिए। अब ये H4 का एनालिसिस है। अच्छा, उसके बाद अगर हम H1 के एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, तो H1 का एनालिसिस बहुत सिंपल है यार। मैंने लास्ट वीक के अंदर गोल्ड का सिग्नल भी दिया था इसके ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से इस एरिया से, मैं अगर आपको बताऊँ कि ये वाला जो एरिया था, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हमने बाय करके अच्छा खासा मुनाफा बनाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल बेस के ऊपर चीज़ों का, अब देखो कभी भी आपने एनालिसिस करना है ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि भाई जो प्रीवियसली लेवल है ना उसको आपने लाजमी देखना और प्रीवियसली मूव को देखना। अब देखिए, अगर हम पीछे से थोड़ा सा मार्केट को लाइन करके लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या था, यहाँ पे ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन यहाँ पे थी, ठीक है। अब रेंज बाउंड सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अब हमें जो है वो यहाँ पे टेस्ट देखने को मिल रहा है इस लेवल के ऊपर। और प्रीवियसली अगर हम देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये एक सपोर्ट बन चुका है।
तो मे बी पॉसिबल है कि जो इस तरह के टारगेट्स होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाले जो टारगेट्स होते हैं ना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड की मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे अब प्रॉपर रीटेस्ट कर रही है, तो रीटेस्ट करने के बाद आपका ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला टारगेट होता है ना, वो इसका होता है ये वाला हाई, ठीक है। अगर इसने ऊपर जाना होता है तो कम से कम ये वाला जो टारगेट होता है ना, पहला टारगेट जो अपना हाई होता है यहाँ तक, तो ये लाजमी जाता है। अगर ये बाय वाली साइड पे चलता है तो यहाँ तक आपको जो है वो एक बाइंग एंट्री मिल सकती है बहुत अच्छी। लेकिन ये मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि प्रॉपर जो है वो इसको एक दफ़ा मार्केट ओपन हो, क्योंकि बाजू का ये होता है कि जब इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग चल रही होती है ना, तो आपकी जो मार्केट है वो गैप अप ओपन होती है। तो वो ये चीज़ें आपको लाजमी समझनी है, ठीक है। अब अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे हमें ये वाला जो एरिया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है। ये तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 27.5 का एरिया बनता है, ये 27.6 का एरिया, ठीक है। इसके ऊपर H1 क्लोज हो जाता है, तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो ये वाला अपना जो टॉप लगा के आई है 27-22 वाला, तो यहाँ तक जा सकती है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें दोनों साइड्स पे देखना होता है कि बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है। अगर तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो फिर हमें जो है वो बाय नहीं देखना है, फिर हमें वेट ही करना है। जो H4 का एनालिसिस आपको याद है ना, उसमें जाके मैंने बताया था कि जो 2661 का लेवल है ना, तो फिर हमें वहाँ पे ये इस सपोर्ट तक जो है वो जो सेल है ना वो देखनी पड़ेगी यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब इतना मोटा तीर लगाया तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट के अंदर आपको एक प्रॉपर टेस्ट मिलता है, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट के बाद तो यहाँ से आप एक सेल साइड पे सिनेरियो देख सकते हैं और यहाँ से प्रॉपर आप सेलिंग जो है ना वो यहाँ तक देखेंगे। वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर कि मार्केट जैसे ही ओपन हो तो उनको जल्दी होती है कि भाई मुझे ट्रेड करनी ही करनी है भाई, चाहे मार्केट को में कुछ हो ना हो लेकिन हम लोगों ने घुसना ज़रूर होता है। तो उन लोगों के लिए जो इंट्राडे एनालिसिस है वो मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे M30 में हम लोग जैसे जाएंगे तो हमें इंट्राडे के एनालिसिस के सेटअप्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप तो बिल्कुल रेडी है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें ना, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर में क्या था कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने ये वाला प्रॉपर एक यहाँ पे टेस्ट भी किया था। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये वीक लगी और वीक के बाद यहाँ पे हमें एक टेस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट ने जो है वो जिग जैग करती हुई इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो आपको क्या करना है कि बाय किस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो प्रीवियसली जो लो है ना, ठीक है, अगर तो गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये वाला सिनेरियो बनता है, तो यहाँ से फिर हम दोबारा जो है वो उसको जो है वो बाय वाली साइड पे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो 2699 वो 2700 वाला लेवल है, अगर इससे नीचे ब्रेकआउट क्लोजिंग हो जाती है, M30 की भी और H1 की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर सब्र कर जाना है। फिर आपने सेल वाली साइड पे देखना है कि गोल्ड की मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो प्रॉपर आपको जब टेस्ट मिल जाए तो टेस्ट के बाद दोबारा से आप इस तरीके से उसको जो है वो सेल साइड पे भी देख सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अब हमारे अंदर क्या होता है कि हमने ये कैंडल बनी है ना, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैंडल बनी है, पिन बार बनी है, मॉर्निंग स्टार बन गया, ठीक है। बाय द वे, तो मॉर्निंग स्टार में क्या है कि हमें फिर जो थर्ड कैंडल होती है ना उसके अंदर ट्रेड करना होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग स्टार के ऊपर ही ट्रेड कर देते हैं। अब बाजू का ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर पैटर्न जो प्राइस स्पोर्ट के ऊपर, वैसे तो ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि यार स्पोर्ट के ऊपर जो भी पैटर्न बनते हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये भी फैक्टर है कि भाई ये आपको मानना पड़ेगा। अब माने ना माने, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको कि हर पैटर्न नहीं चलता है, ठीक है। अगर तो आप इस जगह पे इंटर हो गए और इंटर होने के बाद अगर आप देखें तो ये वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज होगी तो फिर तो वो मॉर्निंग स्टार ना बना ना, फिर तो वो मतलब कि एक अजीब सा पैटर्न बन गया जो मतलब कि आपको इंडिकेट भी कर रहा है, लेकिन कभी भी चलती हुई ट्रेन के सामने नहीं है। मतलब इट मीन्स कि आपने चलती हुई कैंडल के अंदर जो है वो ट्रेड नहीं करना है, कोशिश करनी है उसकी क्लोजिंग हो जाए, जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई तोड़े, तो फिर हमें कंफर्मेशन होता है कि भाई यार प्रॉपर एक पैटर्न बना है या प्रॉपर एक कैंडल स्टिक बन गई है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं और उसमें हमें एसएल भी बड़ा मजे का मिल जाता है, तो फिर हम वो उस तरीके से अवेल कर लेते हैं। अच्छा, M15 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो M15 के ऊपर तो सेटअप बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि देखें ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो एरिया बना हुआ है ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल, अब यहाँ पे गौर से समझना है क्योंकि इंट्राडे का एनालिसिस ना बड़ा मैं कहता हूँ कि यार गौर से समझ लिया करें, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होती है ना तो उसके बाद हमें इसमें लाजमी घुसना पड़ता है, और इस तरीके से घुसना पड़ता है कि भाई फिर दो चीज़ें हमेशा मेरी आपने याद रखनी है। एक, मंडे वाले दिन ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना है फर्स्ट टाइम के ऊपर, क्योंकि मार्केट ट्रैप आपको दे सकती है। और दूसरा, फ्राइडे वाले दिन मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन आपको सेकंड टाइम के ऊपर ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो इतनी जल्दी कोई नहीं है, कौन सा पूरा हफ्ते में मार्केट बंद हो जानी है, ठीक है। वैसे भी मंडे को जो है वो आपकी हॉलीडे है, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट साइड में ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब जो मेन चीज़ है ना वो आपने समझना है कि भाई मुझे इसमें कैसे घुसना है, ठीक है। अब अगर आपने बाय करना है ना, तो मैंने वही वाला एरिया बताया कि जब तक ये वाला जो 2702 वाला एरिया है ना, जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक जो है हम इसको बाय नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर क्लोज हुई तो फिर मार्केट जो है वो आपकी शूटअप कर जाएगी यहाँ तक के लिए, और फिर हम इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और सेल सिनेरियो वही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो H1 के चार्ट के ऊपर बनाया था, तो वो वाला सिनेरियो है। अच्छा देखो, इतने ज़्यादा एनालिसिस, मल्टीपल एनालिसिस करने का मकसद ये होता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, या मतलब सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया करें, कोई भी गलती ना किया करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि यार हम जैसे ही चार्ट खोलते हैं ना तो हमें जल्दी होती है कि हम ट्रेड करें। भाई ट्रेड किधर कहीं भागी जा रही है मार्केट, मुझे आप लोग ये बताओ। नहीं, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लिया करें, ठीक है, मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया करें, फिर उसके बाद उसमें बेशक जैसे मर्जी ट्रेड करें, मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करें, देखें फंडामेंटल क्या चल रहा है, टेक्निकल्स क्या चल रहे हैं, आगे जो सेशंस हैं उनकी मूवमेंट क्या चल रही है, जो उनका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, देन उसके बाद आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाती है। अब अच्छी ट्रेड के लिए ना हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा, और अच्छे लॉस के लिए तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता है। वो तो हम एशियंस की जो है वो, वैसे मैं कहता हूँ कि यार एक बड़ी पहचान है कि हम लोग जैसे ही जो भी चार्ट देखते हैं ना उसके अंदर घुस जाते हैं। ये नहीं देखते कि टेक्निकल क्या है, ये नहीं देखते कि भाई उसकी मनी मैनेजमेंट में कैसे हमने काम करना है, ठीक है। $100 का अकाउंट होगा, हमने 0.10 की लॉटें ओपन की होंगी, और भाई ये ट्रेडिंग नहीं होती है। कुछ खुदारा इस चीज़ के ऊपर रहम करे, अपने अकाउंट्सों के ऊपर भी रहम करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार आप जब तक इसमें लर्निंग नहीं लेंगे ना तब तक आप कभी भी इसके अंदर सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते। क्यों? ये आप जो, मतलब फॉर एग्जांपल की छोटी सी बात करूं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी और बंदे को फॉलो कर रहे हैं, यार वो एक ख़ास वक्त के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपको सिखाएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा वो नहीं चल सकता है। हाँ, अगर आप उससे सीख जाते हो और सीख के चीज़ें खुद करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आप हमेशा चल सकते हो। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आपको जो है वो चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो बाकी मेरे ख्याल में हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।